नमस्कार मित्रों। हमारे जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें सेक्शन 43 क्लोज 3 में पुलिस के पास ये पावर है कि आज अब वो हथकड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हथकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो सही है या गलत। इस पे दो पैरामीटर्स पे हम आज बात करेंगे। पहला है नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनली अगर मैं देखूँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 मेजर जजमेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट में जाके ये प्रोविज़न बनाया गया है। पहला, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड अदर्स 1995। दूसरा हमारा आता है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। और तीसरा आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978। अब ये चीज़ समझने की है कि ये जो हथकड़ियों का प्रोविज़न है ये हमारे राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, ये सबके अगेंस्ट में जाता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया था अपनी जजमेंट्स में कि हथकड़ियों का इस्तेमाल रूटीन मैनर में नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में होगा। कब? अगर वो व्यक्ति डेंजरस है, तब माफिया से कनेक्टेड है या फिर गैंगस्टर है, आप कर दीजिए यूज़। सेकेंड थिंग, भागने का प्रयास करता है, ठीक है। और थर्ड मेजर थिंग, अगर वो वॉयलेंस क्रिएट करता है, जेल में वॉयलेंस क्रिएट किया, कस्टडी में वॉयलेंस क्रिएट किया, आप हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें जो होती है ये रीज़नेबल होनी चाहिए। अब अगर यहाँ नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस मैटर नहीं करता। अगर आप, मैंने एक जजमेंट की नाम अभी लिया था, सिटीजन्स फॉर द डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, इसमें टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट लगाया गया था एक जर्नलिस्ट के ऊपर, टाडा। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया था चेकअप के लिए। बेड पर वो व्यक्ति था, उस टाइम भी उसे हथकड़ी लगा रखी थी, जबकि जिस व्यक्ति पे टाडा लगाया गया है उसमें हाई सिक्योरिटी पे वो रहता है, फिर भी हथकड़ियाँ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1995 में गाइडलाइंस इशू करी थी, अगेन इन द लाइट ऑफ अपने प्रीवियस जजमेंट्स को लेते हुए। ये गलत है। देखिए, आप हथकड़ियाँ लगाना अपने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत क्लियर है कि अब क्या हमारे देश में फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगाए जाते? क्या फॉल्स एलिगेशंस पे ट्रायल नहीं चलते? सब होता है। अब आप हथकड़ी लगा के उसकी राइट टू डिग्निटी, उसकी जो रेपुटेशन जो सोसाइटी में है, उसको इम्पैक्ट करना चाहते हैं, वो गलत है। तो आज नहीं तो कल इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष। अब इस पे इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे क्यों ज़रूरी है पढ़ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इंटरनेशनली जब इससे संबंधित जो है रूल्स को अडॉप्ट किया गया था तो उसमें हमने अपनी सहमति दी थी। और हमने नहीं है, हमारे से रिलेटेड सभी लोगों ने, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं। तो ये बात है 2015 की, जब यूएन जनरल असेंबली ने कुछ रूल्स को अडॉप्ट किया था जिसमें सारे देशों ने, मेंबर देशों ने उसमें अपनी सहमति दी थी। नाउ द पॉइंट इज़, वो रूल्स क्या थे? तो वो रूल्स थे यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। अब मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स था, इसका एक जो दूसरा नाम है वो है द नेल्सन मंडेला रूल्स। अब इस रूल्स में रूल नंबर 47 क्लोज 1 देख लेते हैं, जो ये क्लियरली कहता है कि द यूज़ ऑफ चैन, आयरन्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, किसके रिगार्डिंग? टू रिगार्डिंग देयर रेस्ट्रेंट। अगर रेस्ट्रेंट किया जाता है तो इनका देयर शैल बी प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिट किया जाए इन्हें। इसका अब क्लोज 2 कहता है कि एक्सेप्शनल केसेस में अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ करेंगे अगर वो व्यक्ति को अब यहाँ क्या है, ट्रांसफ़र के टाइम पे प्रिकॉशंस पर्पज से आपने अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे। चैन नहीं की जाएगी, हथकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई और चीज़ हो सकती है मगर ये नहीं। दूसरी बात, अगर वो वॉयलेंस क्रिएट करता है तब, तो जब दोनों लेवल पे हथकड़ियों को मना किया गया है तो उससे संबंधित कानून बनाना अपने में बहुत गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में ये कानून बनाना सरासर गलत है। आपकी क्या ओपिनियन है? आप वो बताइए। धन्यवाद।